स्वागत है आप सभी का यू सक्सेस पे। दोस्तों, आज भारतीय संविधान से मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित हर वो पॉइंट पे अब हम फोकस करेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना होती है और वहां से अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं दोस्तों। दोस्तों राज्यपाल से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जो मैंने इस प्रकार से सजाए, एक एक को पढ़ेंगे बारी बारी से और हम समझेंगे भी सही और यहाँ इसको याद भी करेंगे दोस्तों। राज्यपाल को पढ़ने से पहले हम ये चीज जान लेते हैं बेसिकली कि राज्यपाल महोदय होते कौन है। राज्यपाल महोदय को समझने से पहले हमें दोस्तों राष्ट्रपति की ओर जाना पड़ेगा दोस्तों। तो राष्ट्रपति महोदय को जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में देखा था दोस्तों कि जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है, उस केंद्रीय कार्यपालिका के हेड अर्थात प्रधान जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय। उसी प्रकार अगर दोस्तों राज्य कार्यपालिका में देखा जाए दोस्तों, तो राज्य कार्यपालिका में जो राज्य कार्यपालिका के जो प्रधान अर्थात हेड जो होते हैं, वो होते हैं दोस्तों राज्यपाल। तो इसी प्रकार से हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे और यहाँ से कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको इस प्रकार से याद करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबके पहले दोस्तों आज जो मैंने इस प्रकार से जो आर्टिकल सजाए हैं आपके लिए, तो सबके पहले पढ़ते हैं दोस्तों 152। 152 में दोस्तों ये बताया गया है राज्यपाल का पद का वर्णन है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इस प्रकार से राज्यपाल का इसमें पद का वर्णन है दोस्तों। तो आपको यहाँ से ओनली यही चीज याद रखनी है कि कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पद का वर्णन है, तो वो हो जाएगा आपकी दोस्तों 152 152 दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 153 को देखें हम, तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों राज्यों के लिए राज्यपाल। राज्यों के लिए राज्यपाल दोस्तों, इसका तात्पर्य ये होता है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अर्थात राष्ट्रपति महोदय द्वारा उसको इस प्रकार की कंडीशन आ जाए कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल का जो पद दायित्व है वो संभालना पड़े, तो वो उसको इस प्रकार से मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इस जो राज्यों के राज्यपाल से समझ में आए दोस्तों, तो आपको लगाना है 153। उसके बाद में दोस्तों 154 पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया है 154 में दोस्तों, इसमें राज्यपाल के कार्य एवं शक्ति। इसमें राज्यपाल को कुछ कार्य और कुछ उसको पावर्स प्राप्त हैं, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हैं उसी प्रकार राज्यपाल को भी यहाँ पर भी कुछ पावर्स प्राप्त हैं। वो पावर्स दोस्तों उसको अनुच्छेद 154 के तहत इसको प्राप्त है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसको यहाँ से स्किप कर देते हैं, इसको अलग से पढ़ेंगे दोस्तों लास्ट में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब अगला टॉपिक है जो हमारा 155 दोस्तों। 155 में दोस्तों जो राज्यपाल की है उसमें नियुक्ति से संबंधित वर्णन है दोस्तों। नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, तो ये करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से या परामर्श से राष्ट्रपति महोदय द्वारा। राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है दोस्तों। तो आपको यहाँ से ओनली ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों 156 इसके तहत दोस्तों इसका राज्यपाल महोदय का कार्यकाल बताया गया है दोस्तों। कार्यकाल जहां पर दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल पूछा जाए, तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत तक होता है। तो यहां से देखेंगे दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है दोस्तों। अगर बेसिकली दोस्तों पूछा जाए कि कितने वर्ष का होता है, तो आप यहां से आपका आंसर आएगा दोस्तों 5 वर्ष। अगर आपको ऑप्शन में इस प्रकार से आपको 1 वर्ष राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, या इस प्रकार से आपको 10 वर्ष देखने को मिले दोस्तों, तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 5 वर्ष लगाना है आपको।
अगर इसी में से किसी एक ऑप्शन का आंसर यहाँ से इस प्रकार से डी का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक दिया हो आपको, तो यहीं से आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये वाला हो जाएगा, न कि ये वाला। अगर आप ऑप्शन 5 वर्ष मारते हो तो आपका यहाँ से आंसर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये बेसिकली चीजें हैं तो जो ये आपको यहाँ से याद रखनी है दोस्तों। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों ये पढ़ते हैं अपन 157 और 158। इस 157 और 158 के तहत जो राज्यपाल बनने के लिए जो दोस्तों जो योग्यताएं होनी चाहिए, उन्हीं योग्यताओं का वर्णन 157 और 158 के तहत दोस्तों रखा गया है। तो इसी को समझते हैं कि इसमें जो राज्यपाल बनने के लिए जो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसको इस प्रकार से समझते हैं दोस्तों। जो पहली योग्यता है दोस्तों, वो बेसिकली सभी में होती है कि वो भारत का नागरिक हो। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो दोस्तों इसमें देखा जाए तो इसमें इस प्रकार से हमने जिस प्रकार से हमने जो राज्य कार्यपालिका पढ़ी थी, उसमें हमने जो लोकसभा की मैक्सिमम आयु थी सदस्य बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष पढ़ी थी। सॉरी, केंद्रीय उसमें हमने पढ़ी राष्ट्रपति की, तो वहां पर लोकसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष और इस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय की पढ़ी थी दोस्तों हमने 35 वर्ष। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति की 35 थी, वो सेम यहाँ दिखने को मिलती है। तो इस प्रकार से दोस्तों राज्यपाल की भी आयु हो जाएगी अपने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगर वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो राज्यपाल पद के लिए योग्य माना जाता है। तीसरी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर क्या रखी गई है कि वो लाभ के पद पे नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। चौथी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपको या तो ये पूछी जाएगी, नहीं तो ये वाली पूछी जाएगी दोस्तों। वो होती है संसद। दोस्तों संसद का तात्पर्य होता है दोस्तों लोकसभा अथवा राज्यसभा। संसद व विधानमंडल का सदस्य न हो। यह कंडीशन दोस्तों यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रकार से फिर राज्यपाल बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता नहीं है। तो यहाँ से आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि संसद अतः दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल अतः दोस्तों विधानसभा, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो इनमें से सदस्य है तो वो जिस दिन से राज्यपाल की शपथ ग्रहण करता है उसी दिन से उसका यहाँ से इस प्रकार से त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर नहीं देता है तो यहाँ से स्वतः ही उसको पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये 4 कंडीशन यहाँ से रखी गई। तो ये दोस्तों आपको चारों इस प्रकार से याद होनी चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हो गया था दोस्तों हमारे इस प्रकार से। अब चलेगा दोस्तों हमारे 159 को पढ़ते हैं दोस्तों। 159 में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है शपथ। अगर दोस्तों शपथ के बारे में पढ़े तो शपथ का जो जिस पद पे जो व्यक्ति है वो जो शपथ ग्रहण करता है वो अपने पद से ऊपर वाले, जिसकी ऊपर वाली पोस्ट है उसके समक्ष अपना जो शपथ ग्रहण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राज्य स्तर पे हम देखे जाए तो यहाँ पर सबसे ऊंचा जो पोस्ट है वो हो जाएगा हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दोस्तों, क्योंकि ये जो पोस्ट है जो सबसे ऊंचा पोस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर जो शपथ ग्रहण करते हैं दोस्तों राज्यपाल महोदय, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति नहीं लगाना है दोस्तों, यहाँ पर आपको जाएगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपके इस प्रकार से 159 के तहत आपको ये बताया गया दोस्तों। उसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों 161 के दोस्तों समाधान। 161 के तहत दोस्तों समाधान के कुछ पावर्स राज्यपाल महोदय को प्राप्त हैं। वो किस प्रकार से दोस्तों? उस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रपति महोदय को भी समाधान से संबंधित कुछ पावर्स प्राप्त थे। उसी प्रकार यहाँ पर राज्यपाल महोदय को भी यहाँ पर 161 के तहत अनुच्छेद 161 के तहत यहाँ पे भी उसको समाधान के कुछ पावर्स प्राप्त है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी है दोस्तों?
कि यहाँ पर इस प्रकार से राज्यपाल महोदय को मृत्युदंड से संबंधित इस प्रकार से समाधान का प्रावधान नहीं है। मृत्युदंड के अलावा दोस्तों और कोई भी किसी भी प्रकार का मामला हो तो उसमें आप उसको सजा को कम ज्यादा करने का वहां पर राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त है। और दोस्तों दूसरी कि जो भी यहाँ इस प्रकार से समाधान है वो दोस्तों जो मामला है वो होना चाहिए दोस्तों राज्य सूची का होना चाहिए। जो भी मामला है दोस्तों वो राज्य सूची का होना चाहिए। केंद्रीय सूची का होगा तो वो राज्यपाल के पास उससे संबंधित समाधान का पावर्स नहीं है दोस्तों। राज्य सूची से संबंधित वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग रहकर उस प्रकार से यहाँ पर समाधान का प्रावधान करता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं हम 113 के तहत दोस्तों। 113 में दोस्तों यहाँ पर अध्यादेश जारी करना दोस्तों। ये कुछ ये पावर्स यहाँ भी इसको भी प्राप्त है दोस्तों। इसको समझने के लिए दोस्तों हम इस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय पे चलते हैं। अगर आपने राष्ट्रपति महोदय का अगर वीडियो देखा है दोस्तों तो आपको बेसिकली ये बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। नहीं भी देखा है तो समझ लेते हैं दोस्तों कि जो राष्ट्रपति महोदय को जिस प्रकार से अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद कार्यपालिका में लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी परिस्थिति के कारण वहां पर बैठक नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में कोई अगर बिल पारित कर रहा हो या कोई इस प्रकार से कानून बनाना हो तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही है तो अकेले राष्ट्रपति महोदय उस बिल पर हस्ताक्षर करके उसको पारित कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमने अनुच्छेद राष्ट्रपति महोदय के लिए 1, 2, 3 अर्थात 123 दोस्तों। एक नहीं दो नहीं तीन व्यक्ति तीन का अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन व्यक्तियों का एक में पावर जब आ जाता है दोस्तों तो वो हो जाता है दोस्तों अध्यादेश जारी करना दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को 123 के तहत था। अगर वही यहाँ पर अध्यादेश जारी करने का दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर 113 यहाँ पर अध्यादेश जारी अर्थात दोस्तों अगर विधानसभा इस प्रकार से विधानसभा की अगर बैठक नहीं हो पा रही है तो वहां पर राज्यपाल महोदय दोस्तों अकेले ही उस पर हस्ताक्षर करके वहां को इस बिल को पारित कर सकते हैं। तो आपको ये चीज बेसिकली यहाँ पर याद ही होनी चाहिए दोस्तों कि राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल के, तो आप बता दें दोस्तों 213 के तहत। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से एक और देख लेते हैं। इसमें बताया गया है दोस्तों मनोनयन संबंधित यानी कि राज्यपाल द्वारा भी कुछ पोस्ट हैं जिनका मनोनयन किया जाता है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों हम इस प्रकार से विधानसभा और एक हो जाएगा दोस्तों विधान परिषद। अगर दोस्तों विधानसभा में देखें तो यहाँ पर एक व्यक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा यहाँ पर आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन अर्थात ऐसा अंग्रेज जो वर्तमान में भारतीय हो चुका है उसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा यहाँ से की जाती है दोस्तों। तो एक तो पावर्स ये प्राप्त है। अगर वही दोस्तों विधान परिषद में देखें तो यहाँ पर 1/6 सदस्य, हाँ हमने जो पढ़ा था विधान परिषद दोस्तों तो वहां पर देखा होगा 1/6 सदस्य राज्यपाल महोदय द्वारा यहाँ पर मनोनयन किए जाते हैं दोस्तों। तो आपको बेसिकली दो चीजें यहाँ से याद रखनी है कि मनोनयन का अधिकार यहाँ से इस प्रकार से उनकी दोस्तों योग्यताएं देख के ही उस प्रकार से वहां से मनोनयन किया जाता है दोस्तों। तो आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी और याद भी हो गई होगी दोस्तों। अगर आपको याद नहीं हुई तो दोस्तों यकीन मानिए एक बार और देखिए वीडियो को, आपको ये जो राज्यपाल से संबंधित बेसिकली नॉलेज है वो सारे आपको यहाँ से प्राप्त याद भी होगी दोस्तों। यहाँ से दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। यहाँ से दोस्तों कार्य एवं शक्तियाँ, यहाँ पे इसको बहुत से बेसिकली पावर्स प्राप्त हैं उसको इस प्रकार से हम